से मेरी डीएफओ से बात कराइए, डीएफओ से। आप प्रतिभान प्रसाद, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से अभी बेलवार ग्राम में आए हुए हैं, तो यहाँ क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ मामला है, बताएं। देखिए, मुझे सूचना मिली सरपंच साहब के, नवनिर्वाचित सरपंच जो चंदा पनिका जी हैं उनके माध्यम से, और कई लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि इस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा का 2023 में। ये क्षेत्र हमारा है, चुनाव भले नहीं जीते, जनता हमारी है। जनता के लिए हमने जब सुना तो यहाँ मैं तत्काल अपने टीम के साथ, आपने देखा होगा बाइक में हमारे साथ जो है हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी झंडा वंडा के साथ हमने आया, और बाकायदे संवैधानिक दायरे में हमने आया, और टीआई से हमने फोन करके बताया कि हम जो है वहाँ आ रहे हैं और आपसे वार्ता करना चाहता हूँ। जो भी जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारी होगा वहाँ बुला लीजिएगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, कानून के हाथ में नहीं लूंगा, आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। हमने आई अपनी बातों को रखा यहाँ पे। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, आज यहाँ पे कई ऐसे वृक्ष हैं जो कम से कम 100 साल की उम्र क्रॉस कर गए हैं, ऐसे वृक्ष हैं। आज जिस तरीके से ये पर्यावरण को उजाड़ रहे हैं, आज पर्यावरण नहीं उजाड़ रहे हैं, ये देश को उजाड़ रहे हैं। जिस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं बंदूक के नोक पे, पुलिस के दम पे, ठीक बात नहीं है। सरकार को जनता ने बनाई है, तो जनता के हित में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप प्रशासनिक अधिकारी से मेरी बात कराओ। मैंने एसडीओ तहसीलदार साहब से मैंने पूछा, निवेदन किया कि तहसीलदार साहब आप बताइए मुझे कि आप एज तहसीलदार, एज ए कलेक्टर प्रतिनिधि सिंगरौली, आप मुझे बताइए कि ये जो हो रहा है क्या सही है, ठीक हो रहा है। आपने जो हमारे वन्य प्राणी हैं, जैसे किस प्रकार के पशु इसमें रहते हैं, जानवर रहते हैं, किस प्रकार से जो है पक्षियां रहती हैं, क्या उनका आपने चिन्हांकन किया, या उन्हें कहीं किसी भी जो है जगह में अन्य रिजर्व जगहों में उनको जो है शिफ्ट किया? आपने ऐसा नहीं किया, और सीधे एनओसी दे करके, तो आप उन्होंने क्या कहा कि हमको केंद्र सरकार से आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो हमने कहा केंद्र सरकार से आया, क्या भौतिक सत्यापन आपने किया? भौतिक सत्यापन नहीं किया, इसलिए आपने जो है गैर संवैधानिक प्रक्रिया को तानाशाही के रूप में अपनाते हुए कंपनी के जो है हित के लिए आपने काम करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे आदिवासी वंचित शोषित ये देख सकते हैं आप, जितनी हमारी आदिवासी बहनें हैं, इनके चेहरे पर दिखाइए, इनके हालात लग रहा है आपको बगैर खाए हमारी आदिवासी बहनें बेचारी, और ये चिपको आंदोलन कर रही है हमारी बहनें। जिस तरीके से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अमृता देवी ने चिपको आंदोलन चलाया, मैं कहना चाहता हूं इन बहनों से, आपके माध्यम से, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी और यहाँ के तीनों विधायकों, चाहे वो राजेंद्र मेश्राम जी हो, चाहे रामनिवास शाह जी हो, चाहे राधा सिंह जी हो, और चाहे सांसद राजेश मिश्रा जी हो, मैं कहना चाहता हूँ कि जनता की सेवा करने आए हो, जनता की सेवा करो। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, वरना ये जनता है जिस दिन जाग जाएगी, आपकी तानाशाही और अडानी की तानाशाही नहीं चलेगी। आप इन्हें अच्छे से न्याय दो, इन्हें समझाओ और इनका अधिकार दो। इनकी जो मांगे हैं, इनकी मांगों को पूरा करो। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, न किसी प्रशासन से। हमारी लड़ाई केवल यह है तानाशाही नहीं, इनको न्याय मिलना चाहिए। देश के हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं एक वृक्ष माँ के नाम, और आप एक वृक्ष माँ के नाम, हजारों वृक्ष अडानी के नाम। ये दो तरह की दोगलापन की नीति, राजनीति नहीं चल पाएगी। अगर आपको जंगल काटना है तो पहले आप जो पर्यावरण उजाड़ रहे हो, उस पर्यावरण को कहीं न कहीं वृक्ष तैयार करो। आज पेड़ पहले काट रहे हो, विस्थापन पहले कर रहे हो, ना तो उनको मुआवजा दे रहे हो, ना ही उनको कोई चीजों को बताया आपने। आज हमारे ये भैया बता रहे थे कि हम लोगों को मुआवजा दे दें, हम लोगों को जो चीजें, हम काम नहीं रोकना चाहते, कोई यहाँ काम रोकने के पक्ष में नहीं है, केवल इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है, अंग्रेजों से खतरनाक नीति अपना करके, इसकी व्यवस्था बहुत दिन नहीं चलने वाली है। संविधान को कुचलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार। आदिवासी समाज को जो कुचल रहा है वो देश के संविधान को कुचल रहे हैं। आदिवासी विरोधी सरकार है ये तानाशाही सरकार, भ्रष्ट निकम्मी सरकार है। केवल अडानी चला रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अडानी के सुख समृद्धि के लिए हमारे आदिवासी बहनों का इज्जत लूटा जा, हमारे आदिवासी बहनों को हाथ में पकड़ के घसीटा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पुलिस अधीक्षक सिंगरौली को, सिंगरौली पुलिस अधीक्षक महोदय और डीएफओ को, सिंगरौली डीएफओ को मैं कहना चाहता हूं कि आप संज्ञान लें। जो अधिकारी इन बहनों के साथ, मेरे आदिवासी बहनों के साथ अभद्रता किया है, जिन्हें हाथ लगाए, उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए। अगर हमारे आदिवासी बहनों के हाथ लगाया तो मैं कहना हूं, मैं इनका बेटा हूं, इनका भाई होने के नाते मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इनके साथ अन्याय करेंगे तो मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के अनशन करूंगा, सड़क में बैठूंगा इनके लिए।
और अनिश्चितकालीन जब तक उस अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, मैं उनको प्रदर्शन पे बैठने का काम करूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों को न्याय दें। हमारी माताएं बहनें चिपको आंदोलन चलाएंगी, पेड़ नहीं सर कटे तो कटे पर वृक्ष नहीं कटे, इस आधार पे हम लोग काम करेंगे। हमें न्याय चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अडानी की कृपा से न तो मुझे ठेकेदारी चाहिए, न अडानी की कृपा से मुझे एक बूंद तेल चाहिए, न पानी चाहिए। मैं अडानी की कृपा से नहीं, अगर कृपा मुझे चाहिए तो हम इन लोगों माताओं बहनें से ले लूंगा। इनका कृपा मुझे चाहिए और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का भी कृपा नहीं चाहिए। मैं अन्याय करूंगा तो मुझे सजा होगी, इस बात को मैं जानता हूँ अच्छे से। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि आदिवासी समाज को कुचलने का काम ना करें। हमारे आदिवासी लोगों को अधिकार दें, उनके साथ खड़े हों। जबकि हमको सुनने में आया, किसी ने बताया कि जो बेलवार गांव है ये 5वीं अनुसूची में है, इसके बाद भी तानाशाही कर रहे हैं। आप पहले सर्टिफाइड कराओ, लोगों को बैठा के, हमारे आदिवासी माताओं बहनों को, जो यहाँ पे विस्थापित परिवार हैं, जो बाहर से आए हैं। यहाँ देख, जिस घर में हम लोग रुके थे 35-40 एकड़ उसमें डिसमिल के उसमें बना हुआ है घर, इन लोगों को मुआवजा दे दिए होंगे। लेकिन हमारे विस्थापित परिवार जो यहीं के हैं, जो पुश्तैनी निवासी हैं, जो इस जंगल में रहे, उनको अभी तक कोई उन लोगों ने ना मुआवजा दिया, ना कोई नोटिस दिया। ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बाकी आप प्रक्रिया करें, लेकिन हमारे लोगों को संतुष्ट करने के बाद अगर गलत तरीके से करेंगे, संविधान को हाथ लेंगे, तो आपके खिलाफ लड़ूंगा, रोड में आऊंगा, चक्का जाम करूंगा, जो करना पड़ेगा करूंगा। हम जेल वोल से डरने वाले नहीं, जेल के बाद हमको कोई धमकी न दे। बस आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, अगर हमने आप आज बात किया है, उन्होंने कहा कि काम बंद रहेगा जब तक ये लोग समझ नहीं जाएंगे, हम इनको समझाने का काम करेंगे। जिले के हमारे प्रशासनिक अधिकारी उसमें आग्रह है कि आप इन्हें समझाओ, इनको संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये विस्थापित हो रहे हैं। जा इनका रहा है, आप इनकी सारी याददाश्त मिटा रहे हो, इनका नदी ले रहे हो, इनका लगाया हुआ वृक्ष, इनका पाला हुआ पेड़ पौधे जमीन सब कुछ ले रहे हो। इनका रिश्ता टूट जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ, इनको विलुप्त करने का काम कर रहे हो। इनको समझाओ, सर्टिफाइड हो जाए तो अपना काम करो। अगर नहीं करते हैं तो आम आदमी पार्टी की बैनर तरह कोई आए या ना आए, अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ बैठूंगा, और कलेक्ट्रेट में जरूरत पड़ेगी तो वहां बैठूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी न्याय चाहिए इनके लिए, आदिवासी समाज, हमारे परिवार के लिए। यहाँ चाहे जिस समाज का व्यक्ति होगा, विस्थापित होगा, किसी वर्ग का, उसको न्याय दिलाने का मैं कटिबद्ध हूँ। अपनी बहन हमारी सरपंच है, इनका हमारे ऊपर सानिध्य है, ये हमारा सहयोग करेंगे। और यहाँ की जनता सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? शाही की सरकार के खिलाफ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? वृक्ष कटने देंगे? अपना अधिकार लेंगे कि नहीं लेंगे? धन्यवाद।